हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ जिसमें आप बताइएगा कि गलती किसकी है। एक बहुत ही गरीब परिवार होता है जिसमें पति पत्नी 3 बच्चे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ी लड़की, फिर उससे छोटा बेटा, फिर उससे छोटी फिर बेटी। 3 भाई बहन होते हैं। वो जो परिवार होता है उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब होती है कि अगर वो एक भी दिन काम ना करें तो उनके घर में शायद उनके बच्चे और वो खुद भूखे सोएं। तो ये सब परिस्थितियां देखते हुए जो सबसे बड़ी लड़की थी उसकी शादी घर वालों ने ये सोच के तय की। जब वो 18 साल की हुई, जैसे ही उसको ना तो ज़्यादा पढ़ने का मौका मिला, ना उसको कोई भी ऐसी चीज़ सिखाई गई जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, और उसकी पढ़ाई तो बहुत दूर दूर तक कोई बात ही नहीं करता था, ये सोच के कि उसके भाई को पढ़ाया जाएगा क्योंकि वो उनके परिवार की हेल्प करेगा। इसके लिए बड़ी बहन को, जो सबसे बड़ी बेटी थी, उसको पढ़ाया नहीं गया। अब जैसे ही वो 18 साल की हुई, किसी ने उसकी शादी के लिए एक लड़का बताया, तो माता पिता ने बिना कुछ सोचे कि लड़की की शादी हम कर रहे हैं, अगर भविष्य में कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा, उसकी शादी कर दी। और शादी बहुत अच्छे तरीके से हुई, सब कुछ हो गया। लड़की खुशी खुशी अपने ससुराल के लिए विदा हो गई। लड़की थी उड़ीसा की, लड़का था पुणे का। जहाँ पर उसकी शादी हुई पुणे में, लड़की रहती थी उड़ीसा में। अब उड़ीसा के एक छोटे से शहर से लड़की बड़े शहर पुणे गई अपने हस्बैंड के साथ, अपने पति के साथ, ये सोच करके कि अब उसकी शायद ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। उसकी जो आर्थिक स्थिति खराब थी शादी के पहले, उसको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था, वो शायद अब सुधर जाए। जो उसका हस्बैंड था, उसका पति था, उसकी जॉब थी, उसकी नौकरी थी पुणे में। जब वो स्टार्टिंग में उसको लेके गया शुरुआत में पुणे, तो स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक चला। बट आप लोग जैसे कि जानते हैं, आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है कि एक आम इंसान अपना पूरा परिवार पुणे में नहीं पाल सकता है। पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में नहीं पाल सकता है। अगर उसकी मासिक आय, या फिर हम बोल सकते हैं मंथली इनकम, एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा ना हो। अब वो जो लड़की थी उड़ीसा से, उसका पति उसको पुणे ले गया। वहाँ पर उनको एक बच्ची हुई, बेटी हुई। अब आपको भी पता है, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो उसके हस्बैंड को लगने लगा कि एक बच्ची, पत्नी को साथ में लेकर के पुणे में रहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसने अपनी पत्नी से बात की और उसके माँ बाप से, माता पिता से भी बात की कि क्या आप इनको थोड़े दिन के लिए अपने साथ उड़ीसा में रख सकते हैं। जब मैं एक घर बना लूँगा, अपनी आर्थिक स्थिति थोड़ी और अच्छी कर लूँगा, जो कि उनके हिसाब से पहले से ही ठीक थी, लेकिन एक बड़े शहर में रहने के लिए आर्थिक मजबूती का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो लड़की के माता पिता थे उन्होंने हाँ बोला कि ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे, 1-2 साल का टाइम ले लो आप, फिर आप हमारी बेटी को और उसकी बच्ची को अपने साथ लेके जाना। लड़की भी आ गई इस इंतज़ार में। लेकिन एक दिन देखिए, एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें उस लड़की के हस्बैंड की मृत्यु हो गई। मात्र वो तब 20 साल की थी। 18 साल में उसकी शादी हुई। 2 साल बाद यह हादसा हो गया और उसकी बच्ची थी 6 महीने की, छोटी बच्ची। वो अपनी 6 महीने की छोटी बच्ची को लेकर के अपने माता पिता के साथ रह रही थी और पुणे में यह हादसा हो गया। अब तो वो लड़की के लिए ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई है, क्योंकि एक तो उसकी इतनी कम उम्र में शादी, ऊपर से 6 महीने की छोटी बच्ची। और मैंने आपको बताया था जैसे कि पहले कि उसको, लड़की को, उनके माँ बाप ने, उनके माता पिता ने बिल्कुल भी पढ़ाया लिखाया नहीं था, और ना ही कोई ऐसी ट्रेनिंग, या बोल सकते हैं कोई भी ऐसा स्किल उसको नहीं सिखाई थी जिससे वो अपना भरण पोषण कर सके। वो लड़की के तो हाथ पैर कट गए, ऐसा ही बोल सकते हैं हम लोग। बिल्कुल वो अपाहिज हो गई, वो कुछ नहीं कर सकती थी पैसे कमाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए। अब बताइए, यहाँ पर
वो लड़की जो है आज कितनी परेशान है। उसके पास में एक 6 महीने की बच्ची है, माता पिता जिनके साथ में रह रही उनकी आर्थिक स्थिति पहले ही ठीक नहीं है, पति भी ये दुनिया छोड़ के जा चुका है। अब वो किसके सहारे अपनी ज़िंदगी जिएगी? 6 महीने की बच्ची, उसको पालना, वो खुद को कैसे संभालेगी? आप सब लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसमें गलती किसकी है। वो लड़की मेरी जान पहचान में ही है, मेरी ही एक फ़ैन है। फ़ैन तो नहीं बोलूँगी, हमारी ही तरह एक साधारण सी इंसान है। हमारे एक फ़ैन की कहानी बोल सकते हैं आप इसको। उसने बोला है कि ये स्टोरी जो मेरी आप तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग सोचते हैं कि लड़कियों की शादी कर दो, सारी जिम्मेदारियां ख़त्म और लड़की खुश रहेगी, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। इसीलिए लड़कियों की शादी करने से पहले उनको पढ़ाना लिखाना और उनको इस लायक बनाना कि भगवान ना करे कभी कुछ हो जाए तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, ये करना बहुत ज़रूरी है। तो वो लड़की पूछ रही है कि क्या मेरे साथ जो हुआ वो सही है या गलत है, और अब मुझे क्या करना चाहिए। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।